हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 से। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या होते हैं और प्रोमिसरी नोट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों प्रोमिसरी नोट इशू किए गए। तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट आपको नाम से पता चल रहा है, जहां पे एक प्रॉमिस हुआ हो। प्रॉमिस किसका होगा? पैसे देने का प्रॉमिस होगा। तो प्रोमिसरी नोट जैसे आपको नाम से क्लियर है कि पैसे देने का प्रॉमिस, कोई किसी को प्रॉमिस करेगा, उसको हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। तो बेसिकली जहां पे फ्रेंड्स आपके पास इंस्टेंट देने को पैसा है, तो आप उसको पैसा देके अमाउंट सेटल कर दोगे। आपने किसी से कुछ सामान परचेज किया और आपके पास उसको उसको देने के लिए पैसा था, तो आप उसको पैसा दे दोगे, तो बात खत्म हो जाती है। तो प्रोमिसरी नोट की कोई नीड ही नहीं होती। बट उस केस में जहां पे क्रेडिट सेल होती है, जहां पे पैसा नहीं होता बायर के पास और बायर बोलता है मैं कुछ दिन बाद पैसा दे दूंगा, तो प्रोमिसरी नोट इश्यू किए जाते हैं। तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट क्या है? एक गारंटी, एक श्योरिटी है, एक प्रॉमिस है कि वो पैसा देगा। हम एग्जाम्पल से पहले लेके चलते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोमिसरी नोट की। ए ने बी को सेल कर दी, क्रेडिट सेल करी है। ए सेलर है, बी बायर है। ए ने बी को सेल करी तो बी के पास उस टाइम पैसा नहीं था ए को देने का। तो बी ने क्या करा? ए ने बोला आप मुझे प्रोमिसरी नोट इश्यू कर दो, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पैसा दोगे। और वो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? बाय रिटन, इन राइटिंग, लीगली होना चाहिए, जिसको लॉ माने। तो बी ने क्या करा? प्रोमिसरी नोट इश्यू कर दिया ए के अगेंस्ट। issued by the buyer that he will pay the certain amount at a certain rate। तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है बाय द बायर कि वो इतना पैसा, एक अमाउंट इतनी डेट तक वो दे देगा। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। अब जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मींस बायर है, इसमें बायर प्रोमिसरी नोट बनाएगा क्योंकि बायर प्रॉमिस करेगा मैं पैसा दूंगा, तो वो ड्रॉअर है। और जो सेलर होगा वो क्या होगा? ड्रॉई होगा। अब हम इसको अगर बाय द डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ें तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? जो राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो राइटिंग में हो, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन पैसा देगा। वो ये नहीं कह सकता कि अगर ये होगा तो मैं पैसा दूंगा। ये विदाउट एनी कंडीशन उसको पैसा देना पड़ेगा। साइन बाय द मेकर। इसको कौन साइन करेगा? जो बना रहा है। मेकर बोल लो, अब ड्रॉयर बोल लो। टू पे अ सर्टेन अमाउंट। क्या साइन करके क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं एक सर्टेन अमाउंट दूंगा टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया गया है। जो भी पर्सन, जो भी ड्रॉई है, उसको वो सर्टेन कर रहा है कि मैं आपको ये पैसा दूंगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट। तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक एक पिक्चर बना दी प्रोमिसरी नोट की, कि प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल प्रोमिसरी नोट ऐसा होता है। बेसिकली एग्जाम्पल जैसे 10,000 का प्रोमिसरी नोट है, दिल्ली में इश्यू है 18 नवंबर 2020 को। अब इसमें क्या है? ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे राम। इसमें क्या है? प्रॉमिस क्या कर रहा है? किसका नाम होगा? प्रॉमिस टू पे राम। राम कौन है? इसमें ड्रॉई है। द सम ऑफ 10,000 रुपीज ओनली। क्या कह रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है राम को कि वो 10,000 रुपीज राम को देगा। डेट, लोकेशन, अमाउंट सब मेंशन करेगा और स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। रेवेन्यू स्टैंप लगी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। तो ये एक आप बोल सकते हो एक डेमो है, और आप बोल सकते हो एग्जाम्पल है। प्रोमिसरी नोट ऐसे बनता है। और भी कंडीशंस हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर है, बिना इंटरेस्ट के ऊपर है, वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अदरवाइज प्रोमिसरी नोट का आप एक डेमो पिक्चर देख सकते हो कि प्रोमिसरी नोट ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोमिसरी नोट में, क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट है इट मस्ट बी इन राइटिंग, क्योंकि ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। सेकंड, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। इसमें ये नहीं होगा कि अगर ये हुआ तो मैं पे करूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। इसमें क्या होगा? इसमें ड्रॉअर को पैसा देना ही पड़ेगा, उतनी डेट पे उतना अमाउंट। थर्ड है ड्रॉअर मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन। ड्रॉअर इसमें कौन है? जिसके नेम पे, यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉअर का नेम भी होगा, ड्रॉअर नेम स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक नेसेसरी वाली कंडीशन है।
उसके बाद हमारा देयर मस्ट बी सर्टेन सम ऑफ मनी मेंशन्ड, अमाउंट या सम उसमें मेंशन होना जरूरी है, प्रोमिसरी नोट की कंडीशन है। उसके बाद हमारा फर्दर है अमाउंट और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट। देखो फ्रेंड्स, कुछ प्रोमिसरी नोट्स तो सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 रुपीज देगा, बट कुछ प्रोमिसरी नोट में कंडीशन होती है कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट और साथ में देना है, ये इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन होगा या इंटरेस्ट परसेंटेज मेंशन होगी, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट। तो अगर इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट है तो उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, ड्रॉई मस्ट बी सर्टेन, जैसे ड्रॉर सर्टेन होना चाहिए वैसे ड्रॉई सर्टेन होना चाहिए, जिसके नाम पे प्रोमिसरी नोट इश्यू करा है वो पर्सन सर्टेन होना चाहिए, उसके नेम पे स्पेसिफिकली प्रोमिसरी नोट इश्यू होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए और प्लेस ऑफ इश्यू, कहाँ किस दिन इश्यू हुआ है और किस लोकेशन पे इश्यू किया गया है वो भी मेंशन होना बहुत मैंडेटरी है। मैच्योरिटी डेट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड, जो मेच्योरिटी डेट है जिस दिन प्रोमिसरी नोट खत्म होगा या एक डेट जिस दिन वो पैसा देने का कमिटमेंट कर रहा है वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड होना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू स्टैंप लगी होनी चाहिए उस पे प्रोमिसरी नोट पे। और हमारा लास्ट पॉइंट है साइंड बाय द ड्रॉर, तो प्रोमिसरी नोट क्या होना चाहिए, जो बना रहा है प्रोमिसरी नोट उससे साइन होने चाहिए। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इजी है, आपको याद करना है। राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ड्रॉई के नेम होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए अगर इंटरेस्ट वाला है, ड्रॉई का नेम होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए, प्लेस ऑफ इश्यू होना चाहिए और मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए और स्टैम्प्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रोमिसरी नोट स्टैम्प्ड होना चाहिए, अदरवाइज कोई किसी के अगेंस्ट लीगल केस नहीं फाइल कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रोमिसरी नोट्स था चैप्टर बीकॉम से फ्रॉम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप कुछ और फर्दर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।